नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। दिल्ली के प्रख्यात कोचिंग संस्थान दृष्टि आईएएस के मालिक डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति ने ओल्ड राजेंद्र नगर की घटना पर अपनी चुप्पी तोड़ दी है। यूपीएससी के 3 छात्रों की मौत के बाद उनकी पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। इस दौरान विकास दिव्यकीर्ति ने कहा कि वह प्रशासन द्वारा बेसमेंट में चलाई जा रही कोचिंग सेंटर को सील करने की कार्रवाई से पूरी तरह सहमत है। एक दिन पहले कानूनी उल्लंघन के कारण सरकार ने दृष्टि आईएएस संस्थान का बेसमेंट सील कर दिया था। इस पर डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति ने कहा कि प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई से सहमत हूं। उन्होंने कहा कि राजेंद्र नगर में एक कोचिंग सेंटर में पानी भरने से छात्रों की मौत की घटना से उत्पन्न आक्रोश जायज है। उन्होंने अधिकारियों से कोचिंग संस्थानों के लिए दिशा निर्देश लागू करने की मांग की। इसके साथ ही दिव्यकीर्ति ने कहा कि मैं इस चीज से बचता हूं कि हम सारी गलती किसी पर थोप देते हैं। और विकास दिव्यकीर्ति ने कहा कि अलग अलग कानून, अलग अलग एजेंसियों में कोऑर्डिनेशन की कमी है। उन्होंने भ्रष्टाचार की तरफ इशारा किया। मैं भी उस वीडियो को देखकर काफी परेशान रहा। उन्होंने कहा कि मैं ऑन रिकॉर्डिंग कह रहा हूं कि हमने बेसमेंट का पूरा लेआउट, स्ट्रक्चर एनओसी के लिए एमसीडी, डीडीए और फायर डिपार्टमेंट को सौंप दिया है और अभी तक वहां से कोई रिजेक्शन नहीं आया। लेकिन इसके बावजूद पिछले 3 दिनों में जो कुछ हुआ है उसे देखकर मुझे लगता है कि यह लापरवाही थी। हमने मन में कभी यह विचार नहीं आया और मैं खुले तौर पर कह रहा हूं कि अगर भविष्य में हमें परमिशन मिल भी जाती है तो भी हम बेसमेंट में काम नहीं करेंगे। मैं आपको यह आश्वासन देता हूं कि एक भी कोचिंग संस्थान बेसमेंट में नहीं चलना चाहिए। उत्तर प्रदेश की श्रेया यादव, तेलंगाना की तान्या सोनी और केरल के नेविन दलविन नामक 3 छात्रों की 27 जुलाई की शाम को ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग संस्थान की इमारत में बेसमेंट में बारिश का पानी घुस जाने से मौत हो गई थी। मतलब ये कह सकते हैं आराम से कि चूक हुई है, और लेकिन वो चूक ऐसी नहीं थी कि नीयत हमारी खराब रही हो, लेकिन हाँ चूक हुई है नियमों के स्तर पर। इंटरेस्टिंग बात या विचित्र बात यह है कि अगर आप मुझसे पूछें कि दिल्ली में कितने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, मेरा ख्याल है कि उनकी संख्या कम से कम 1000 तो होगी ही, शायद ज्यादा होगा, 2000 भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। जो नॉर्म है फायर एनओसी की, एजुकेशन बिल्डिंग की, अगर आप मुझसे पूछें कि दिल्ली में कितनी बिल्डिंग्स के पास हैं, मेरा अनुमान है कि 2000 में से शायद एक के पास भी नहीं है। एक के पास भी नहीं। जी, ध्यान रखिए मैं जो कह रहा हूं, फायर एनओसी फॉर एजुकेशनल बिल्डिंग। फायर एनओसी कई तरह के होते हैं, अलग अलग कैटेगरीज में होते हैं, अलग अलग चीजों के लिए बने होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोशिश हमने या बाकी इंस्टीट्यूट ने नहीं की, पर क्या होता है कि जब कोई हादसा होता है उसके बाद मोटी मोटी चीजें सतह पे आती हैं कि फायर एनओसी नहीं था या ये नहीं था या वो नहीं था, और जनता का आक्रोश फट पड़ता है। उसके पीछे की वजहें क्या हैं, परिस्थितियां क्या हैं, वो सोचने के लिए, समझने के लिए धैर्य चाहिए, समय चाहिए। तो मैं असल में 3 दिन से ये भी चाह रहा था कि पहले सारी स्थितियां सामने आ जाएं, क्योंकि 1-1.5 दिन तक तो ये स्पष्ट नहीं हो रहा था कि कितने बच्चे थे, क्या स्थिति है। धीरे धीरे चीजें स्पष्ट हुई, तो फिर आज ये मीटिंग हुई, तो मेरा ख्याल है कि अब हम उन सब बातों पर ज्यादा स्पष्ट रूप से बात कर सकते हैं।